पी के लायक है। अरे नहीं लाके मीठा पानी। रामचंद्र तेल मार के सीता के लिए पानी पे उसे देखा। तो ये गिफ्ट है रामेश्वरम में मुझे मिला। तो इस वक्त हूँ मैं राम झारुका के पास। राम झारुका ऐसा स्थान है रामेश्वरम में कि मान्यता के अनुसार यहाँ पे राम जी ने अपने सेना के जो बड़े बड़े कमांडर थे उनके साथ मिलके श्रीलंका पे चढ़ाई के लिए प्लानिंग की थी। राम झारुका। और यहाँ पे है कम्युनिकेशन टावर, दूरदर्शन वाला टावर। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेम्पल गोल्डन कलर का, वो रामेश्वरम टेम्पल है। टीके के नाम पे आपका नाम रखा हुआ है। बड़े बाबा का टीका लगा लीजिए। नाम ही हमारे शिव है तो फिर टीका लगाने की जरूरत क्या है? हम अपने नाम का कोई टीका लगाता है क्या? ये है श्री राम कुंड। और मान्यता के अनुसार श्री राम जी यहाँ पे आते हैं रामेश्वरम में। तो आप रामेश्वरम में देखेंगे, रामेश्वरम जो टेम्पल है वो शिव जी का है और यहाँ पे जो मंदिर है वो राम जी का मंदिर है। और यहीं पे एक कुंड बना हुआ है। तो हुआ ये कि महाभारत युद्ध होता है और महाभारत युद्ध के बाद महर्षि व्यास के पास जाते हैं अर्जुन और उनसे कुछ शिक्षा ये लेते हैं कि मैंने भाई गुरु हत्या की है तो उसका पश्चाताप मुझे करना है, तो मैं क्या करूं? तो व्यास मुनि बोलते हैं कि आप जाइए रामेश्वरम, यहाँ पे एक कुंड है, यहाँ पे स्नान करिए और पश्चाताप करिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो यहाँ पे अर्जुन आते हैं, स्नान करते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं ईश्वर से। A few moments later. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत से युद्ध कर रहे थे तो इंद्रजीत की उसमें पराजय हो जाती है। और पराजय के बाद जब लक्ष्मण जी उनका वध कर देते हैं तो स्नान करने आते हैं। अब क्योंकि लक्ष्मण जी को नाग देवता शेषनाग का तार बोला जाता है। खैर मंदिर बंद है क्योंकि कोविड केस चल रहा है इसलिए। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस की कि जितने भी मंदिर हैं उनमें इस तरह का पेंट है उनकी दीवारों में। बाहर एक लाल कर दिया, एक सफ़ेद कर दी, लाल कि ये बाउंड्री है मंदिर की। तो नागनाथ मंदिर के जस्ट बगल में है ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। आ रहा हूँ। कहते हैं कि यहाँ पे जो राम सेतु बनाया गया था, जिस पत्थर का उपयोग किया गया था वो पत्थर यहाँ पे स्थित है और एक्चुअल में है। यहाँ पे अंदर आप देखेंगे तो पत्थर है जो कि तैरता है। तो अगर आपको तैरने वाला पत्थर देखना है तो अंदर जाइए। इस वक्त मैं हूँ पंबन ब्रिज पे जो रामनाथपुरम ज़िले में पड़ता है। रामनाथपुरम में ही रामेश्वरम टेम्पल एक टापू है, यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल स्थित है। और यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार। ये गल्फ ऑफ मन्नार कहलाता है। पूरा इलाका पूरा पानी नाव। और इधर जो है पाक स्ट्रेट कहलाता है।
बहुत से लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, यहीं से ट्रेन गुजरती है और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली खुल जाता है जब कोई बड़ा नाव आती है, जैसे कि वो नाव दिख रही है आप, कार्गो शिप वगैरह। राम जी सीता माता को लेकर जब वापस रामेश्वरम पहुंचते हैं तो सीता माता को काफ़ी प्यास लगती है। अब दिक्कत ये है कि प्यास इतनी तेज लगी रहती है कि अब उनकी प्यास बुझानी थी। अब समुद्र का पानी तो पिला नहीं सकते, तुरंत ही पहुंचे थे। तो राम जी ने तुरंत जो है बाण से यहाँ पे रेत के बीचों बीच तीर मारा और तुरंत ही शुद्ध जल निकलता है। और यहाँ पे वलनाड़ी स्थान इसको कहते हैं। और भाई साहब लोग ट्राई कर रहे हैं पानी पी के, मैं भी देखता हूँ पानी कैसा रहता है। कहते हैं मीठा पानी है, जब तीर मारा तो उनको प्यास बुझाने के लिए। है मीठा? एक मिनट पकड़ना, मतलब पीने लायक है ना? हाँ पीने लायक है। जा ऑफ किए हुए हैं, पीने के लायक है। अरे पीने लायक है मीठा पानी। रामचंद्र तीर मार के सीता के लिए पानी पिला उसे जगह नहीं। अच्छा, उसको बाद में बनाया गया नहीं? ये अभी 22 साल के पहले बनवाया, दान दक्षिणा लेके बनवाया। अच्छा नहीं था नहीं, पहले छोटा होल है ना अंदर भीतर में, वही ओरिजिनल। ओरिजिनल? हाँ, ये सब मच्छी मतलब 3 मारे थे तो सब होल बन गया था। इतनी बड़ी होल है, छोटा सा होल बहुत दिख तो रहा है बीच में। हाँ ऐसा अगर 1-2 रुपया ले लो, अपना कष्ट दुष्ट निकलेगा, माथे पर के प्रार्थना करके डालो, सीधा जाएगा। दिक्कत तो है नहीं। अच्छा इसमें विष मांगते हैं, विष वाला है? बीच में डालो। हाँ विष मांगते हैं। मेरे पास सिक्का है ना, देखते हैं। नो पॉइंट्स। बिहार की गहराई तो नहीं होगा। कौन सा? गहराई 3 लोग 3 सिक्के, कमाल हो गया। गहराई है मतलब ऊपर ही है। 4 फुट है। 4 फुट गहराई है, ज्यादा नहीं। बीच में डालो, कपार से। माता पिता भाई बंधु बाल बच्चे, भाई बंधु के लिए, परिवार के लिए, सब दुनिया अच्छा गया अंदर सीधा गया, अभी गया। तो अभी तक तो सिक्का से भर जाना चाहिए था, निकलते नहीं आप लोग सिक्का? अच्छा बह जाता है। प्रेशर पड़ रहा है पेट में, हवा निकल रहा है। नहीं किया हमको भी गिराना। हट वही ना, हाँ अपने भी गिरेगा, हमको भी लेके एक बार और स्नान हो जाएगा। बड़ी वाली ने। रामेश्वरम के तट पे मैं एक शिवलिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअल में एक कहानी है, जब माता सीता को राम जी वापस लेके आते हैं रामेश्वरम में, तो यहाँ के जो ब्राह्मण रहते हैं रामेश्वरम के, वो राम जी से काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि रावण जो है ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था। तो यहाँ के ब्राह्मणों ने ये बोला कि आपने ब्राह्मण हत्या की है। अब राम जी भी ये दुविधा में थे कि यहाँ के ब्राह्मणों को कैसे मनाया जाए, तो वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग जी की स्थापना की जाएगी। हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान जी आप जाइए और कैलाश पर्वत से भोलेनाथ के लिए पत्थर ले आइए। हनुमान जी चले जाते हैं और जब लौटते हैं
तो हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता द्वारा पहले से ही भोलेनाथ की प्रतिमा बना दी जाती है, वो भी रेत की। अब हनुमान जी दुखी हो जाते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है, यानी शिवलिंग को लाया गया कार्य कैलाश पर्वत से, उससे वो खुश नहीं हैं, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। अब जब प्रभु श्री राम को पता चलता है कि हनुमान जी दुखी हो गए हैं, तब वो हनुमान जी को मनाते हैं। हनुमान जी फिर भी दुखी रहते हैं क्योंकि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी थी सीता माता से। तो राम जी उनको खुश करने के बोलते हैं, ठीक है, मैं माता सीता द्वारा बनाए गए शिवलिंग को हटा देता हूँ और आपके द्वारा लाए गए शिवलिंग को लगा दूंगा, स्थापित कर दूंगा। माता सीता द्वारा बनाए गए शिवलिंग में इतनी श्रद्धा थी कि रेत का शिवलिंग टस से मस नहीं होता, वो चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत होता है। अब फिर से दुविधा आ जाती है और हनुमान जी फिर से दुखी हो जाते हैं। तो राम जी ये डिसाइड करते हैं कि सीता माता द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पहले पूजा की जाएगी और उनको स्थापित किया जाएगा। उसके बाद हनुमान जी द्वारा लाए गए पत्थर को स्थापित किया जाएगा और वो बाद में ही ये कहलाया रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। और आज हम जो ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं वो हनुमान जी द्वारा लाया गया पत्थर से बना हुआ है। लेकिन यहाँ की प्रथा ये है कि पहले आप भोलेनाथ को रेत से बनाइए, पूजा पाठ करिए, यहाँ पे नहाइए और फिर जाइए रामेश्वरम मंदिर में और वहाँ पूजा करिए और वहाँ हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करिए। मेरा हाथ गंदा हो गया, गंदा तो नहीं हुआ, प्रकृति का ही है, रेत लग गया, क्षमा चाहूँगा। जय भोलेनाथ। देखो ना, इतना ही पानी है, ज़्यादा गहरा नहीं है क्या? ना देखिए ना। अच्छा, कूदिए, आपको तैरते आता है ना? ना, हम ज़्यादा अच्छा तैर नहीं पाते हैं। गहराई नहीं, गहराई अंदर जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे अंदर जाएंगे लेकिन पत्थर तो तीखा होगा ना, चलेंगे तो कट जाएगा, क्या मतलब? पता नहीं। तो ये गिफ्ट है रामेश्वरम में मुझे मिला, ओरिजिनल वाला, ऐसे समुद्र के द्वारा, भगवान समुद्र द्वारा। धन्यवाद समुद्र जी। एक्सपर्ट। वेरी गुड। ले ले नहीं तो तुम ट्राई करो, ट्राई करो। वन। अच्छा, दूसरे के संग चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गुड। अब इनको दे। इनको नहीं हो पाएगा। ये वाला दिया ना, ये वाला गोल का छोटा वाला बदल लेते हैं। रेस्टोरेंट वेटिंग चलती है। No sir, you here you put inside. ए चल ले, बजाते रहना, तो कंपटीशन होता है, जो लेना लो। दोपहर के बज रहे हैं दोपहर के बज रहे हैं 3 और हमारे जो कंपेनियन हैं उनको ख़रीदना है शंख। तो शंख का ट्रायल चल रहा है और पिछले 2 घंटे से, और हम लोग थक के चूर हो चुके हैं और ये हमको लाए थे अपने रूम में, मगर पहुंच गए हैं दुकान। तो शॉपिंग चालू है। खैर इस वक्त हम हैं रामेश्वरम मंदिर के जस्ट बगल में एक शॉप है, वहाँ पे। रामेश्वरम 4 धामों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है, तो इसलिए इसका महत्व डबल बढ़ जाता है। यहाँ पे आसपास जो हैं रूम्स अवेलेबल हैं, लगभग 400 से लेके आपको 5 स्टार होटल तक के आपके रूम्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए भीड़ यहाँ पे है नहीं। अभी तो सितंबर ही चल रहा है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो है अब खुल चुकी है। कुछ चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि ऑटो वालों का किराया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो बार्गेनिंग कर लीजिएगा तभी बैठिएगा, वरना आपको 1 किलोमीटर के 50 रुपये से अधिक देने पड़ जाएंगे।
और यहाँ पे लोकल बसें भी चलती हैं, सिटी बसें भी चलती हैं रामेश्वरम में। तो आपको 10 रुपये 20 रुपये में काफ़ी 4 से 5 किलोमीटर आप ट्रेवल कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रेफर करिएगा, पैसे बचाने हैं तो बस से चलिएगा, और अगर आप चलने में असमर्थ हैं या फिर ठीक है चलो आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, तो आप ऑटो से ट्रेवल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्राइवेट गाड़ियाँ मिल जाएंगी। दूसरा, आप इंडिविजुअल ट्रेवल करना चाहते हैं या अपने ग्रुप के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बाइक्स और स्कूटी वगैरह जैसे एक्टिवा वगैरह कंपनी की भी आपको मिल जाएंगी। तो आप रेंट पे ले सकते हैं यहाँ पे 400-500 रुपये के हिसाब से 8 से 12 घंटे के लिए। और पेट्रोल वगैरह आपको अलग से डलवाना पड़ेगा, यानी खुद का फ्यूल लगेगा आपका। तो आपको गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं यहाँ पे देखने के लिए जो है वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए। तो आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, प्रेफर करिएगा एक ऑटो कर लीजिएगा 4-5 लोगों का या 1-2 लोगों का, मतलब 3 से अधिक लोगों का ग्रुप बना लीजिएगा तो 1000-1500 में आप 1000 रुपये में आप तो मिला के काफ़ी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं सुबह 6-6:30 बजे निकला था, 6:30 बजे निकला था और कंप्लीट हो गया मेरा टूर 12:30 बजे। तकरीबन आपको 6 घंटे चाहिए पूरे रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो 6 घंटे लेके चलिए और कोशिश करिए कि आप ऑटो में ही ट्रेवल करें, क्योंकि यहाँ के जो लोकल ऑटो वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो 1000 रुपये में, ज़्यादातर 1500 रुपये में आपको रामेश्वरम की लगभग 12-15 साइट्स आपको दिखा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।